नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं अपने केवीएस टियर 2 की अभ्यास सीरीज का तीसरा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जो कि डिस्क्रिप्टिव है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। जो साथी हमारे नए हैं, जो हमसे अभी जुड़ रहे हैं, वह सब टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारे पुराने वीडियोस में प्रस्तुत किए गए प्रश्न पत्रों को, साथ ही प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न पत्र और साथ में जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन्हें भी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। चलिए प्रश्न पत्र देखना शुरू करते हैं हम। प्रश्न एक, संधि प्रकरणम अधिकृत अधोलिखितानां सूत्राणां सउदाहरणं व्याख्या कुरुत। है ना, उदाहरण मतलब उदाहरण के साथ हमें व्याख्या करनी है। वृद्धिरेचि आ गया हमारा, है ना, झलाम जसवंते आ गया। ठीक है, तो वृद्धिरेचि का हमने पहले नियम लिखा, यदा आवर्णयोः परे ए ऐ ओ औ वा वर्णाः भवन्ति तदा तयोः स्थाने वृद्धि एकादेशा भवति। है ना, तव धनैव तवैव महाधन औषधि महौषधि। इसी प्रकार झलाम जसवन्ते नियमः पदस्य अन्ते स्थितानां झल वर्णानां, है ना, वर्णानां वन मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तथा श श श ह स्थाने जस वर्गाणां तृतीय वर्ण, यानी कि प्रथम के स्थान पे प्रथम, द्वितीय के स्थान पे द्वितीय, तृतीय के स्थान पे तृतीय, चतुर्थ के स्थान पे चतुर्थ। है ना, आदेशः भवति। अब उदाहरण इसका, वाग्धनीसः वागीसः जगदधन ईसा जगदीशः ना। खरवशानो विसर्जनीयः, ये विसर्ग संधि का सूत्र है। नियम, पदान्तस्य रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति यदि परे खर प्रत्याहारस्य वर्णः। है ना, वर्गाणां प्रथम द्वितीय वर्णः तथा श श स, है ना, तीनों सकार भवेयुः अथवा किमपि वर्णम न भवेत्। है ना, अब देखते हैं उदाहरण हमारे सामने है। राम राम पठति ना, जब हम राम पद का प्रतिपदिक करते हैं तो उसमें तो रामर, तो रामर पठति, रामः पठति, पुनर्खादति पुनर्खादति, पुनः खाद सॉरी खनति है यहाँ पे, खादति होता तो पुनः खादति और खनति है यहाँ पे तो पुनः खनति। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा, रेखांकित पदेषु प्रयुक्तम कार्यक्रम विभक्तिंच निर्देशितः। है ना, रेखांकित पद यहाँ पे है। अब कह रहा है सह अक्षणा काणा अस्ति, वह आंख से काना है, तो अक्षणा आंख से, अक्षण क्या हो गया, कर्ण कारक हो गया, तृतीय विभक्ति, सूत्र क्या है इसका, ईनांग विकार। है ना, हरे रोचते भक्ति, हरे संप्रदान कारक है, हरि की भक्ति उसको, और क्यों है, चतुर्थी है कहाँ से, तो उसका सूत्र है हमारा रुच्यर्थानां प्रियमाणः। पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्रेण कारकम, कर्ण कारकम, तृतीय विभक्ति, और सूत्र जो है इसमें तृतीय विभक्ति का लगा है सहयुक्ते प्रधाने। गंगायाः जलम पवित्रम भवति, गंगा का जल पवित्र है, तो गंगायाः संबंध पदे षष्ठी विभक्ति, और गंगा सीधी सी बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, गंगायाः जल इत्यत्र संबंधस्ति। अब हम अगला देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याये भगवता कृष्णेन आत्मानां प्रति किम प्रोक्तम, आत्मा के बारे में क्या बताया है। तो द्वितीय अध्याये भगवान कृष्ण अर्जुनम प्रति आत्मना अमरतां वर्णयति, आत्मा की अमरता को बताते हैं ना, अविनाशी आत्मा नित्य यानी शाश्वत, अविनाशी च अस्ति। ठीक है। अशस्त्र पात्य नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, फेमस श्लोक है, आप इसे जरूर कोट करें। यदि श्लोकेन स्पष्टं भवति यत् शस्त्रं च नम छेतुं न शक्नोति अग्निदग्धुं शक्नोति। देहांतर प्राप्ति, है ना, जीर्णानि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, है ना, याद आया आपको, यथा मनुष्य जीर्णानि वस्त्राणि त्यक्त्वा नवानि गृह्णाति तथैव आत्मा जीर्णं शरीरं त्यक्त्वा नवीनं शरीरं प्राप्नोति। चलिए अब हमारा चौथा प्रश्न है, नीति शतकस्य आधारेण सत्संगते महिमानं वर्णयत। है ना, नीति सत्संग के आधार पे हमें सत्संगति के बारे में बताना है। अब नीति शतक में भर्तृहरि जो है हमारे, वो कहते हैं जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नितम दिशति पापम पाप करोति। है ना, सत्संगति बुद्धे जड़ताम नाशयति, वाण्याम सत्यम प्रसारयति, गौरवम वर्धयति, पापम च दूरी करोति। है ना, सीधा सा है, बुद्ध की जड़ता को नष्ट करता है, सत्य को प्रसारित करता है, वाणी में सत्यता को प्रसारित करता है, गौरव को बढ़ाता है और पाप से दूर रखता है, साथ ही साथ संसार में हमारी कीर्ति को विस्तारित करता है।
तो वही संचय संगति किम किम न करोति पुंसाम, है ना। अब आगे देखते हैं गद्यांश एवं नाट्य साहित्य से। तो बाणभट्टस्य गद्यशैल्या बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम इति उक्ते सार्थकता। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम हम सब सुनते हैं, क्यों है उसके बारे में बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, चूंकि 5 अंक का प्रश्न है तो एटलीस्ट 5 से 6 लाइनें जरूर रखें। बाणभट्टस्य गद्यशैली अद्वितीय अस्ति, अस्याः उक्ते सार्थकता इत्थं वर्तते। बाणभट्टेन कादम्बर्यां हर्षचरिते च एतादृशं सूक्ष्मं वर्णनं कृतं यत् ततः परं किमपि नूतनं वर्णनं न अवशिष्टम्। कादम्बरी और हर्षचरित में बाणभट्ट ने इतना सूक्ष्म वर्णन कर चुके हैं वो, चाहे आपकी प्रकृति का, चाहे आपके समाज का, चाहे मानवीय भावनाओं का, कि अगर आप कोई भी नया रचना करने जाएंगे, आप कोई भी नई रचना करेंगे, तो उसमें आप प्रकृति का वर्णन करेंगे, समाज का वर्णन करेंगे, अथवा मानवीय भावनाओं का वर्णन करेंगे। तो जब भी आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाण तो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अतः विद्वद्भिः उक्तम यत् संसारे यत् किमपि साहित्यं दृश्यते तत्सर्वं बाणभट्टस्य उच्छिष्टम् इव प्रतिभाति। ऐसा प्रतीत होता है कि बाण ऑलरेडी इस चीज को कर चुके हैं या लिख चुके हैं। प्रतिमा नाटकस्य आधारेण महाराज दशरथस्य प्रतिमा दर्शनस्य प्रसंगम संक्षेपेण लिखते हैं। कि इसमें आप एक चीज कर सकते हैं ना, कि चूंकि 5 अंक का है तो आप थोड़ा सा वर्णन पहले आप बता दीजिए कि क्या कहते हैं। आप सीधे उन प्रतिमा का दर्शन मत करा दीजिए, आप थोड़ा सा प्रसंग दे दीजिए एक आध लाइन में, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अयोध्याम प्रत्यागतः भरतः कौतूहल वसात राजकुलस्य प्रतिमागृहं प्रविशति, है ना। कौतूहल वहां पे अपने पूर्वजों की मूर्तियां देखते हैं वो, दिलीप रघु अजय इत्यादि की। साथ में वहां पे वो दशरथ की मूर्ति देखते हैं, और देवकुलिक से उन्हें ये ज्ञात होता है कि यहाँ पे जीवित लोगों की प्रतिमाएं नहीं है। तो उन्हें पता चलता है कि पिता अब दुनिया में नहीं रहे। ठीक है। तो तत्र दशरथस्य प्रतिमां दृष्ट्वा भरतः स्तब्धः भवति, शोककुलः जाता। अब जैसे उसमें आप बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं, सरल भाषा में रखिएगा। आप जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भरत के द्वारा बोला गया श्लोक भी आप ऐड कर सकते हैं। तस्य मनसि महान आघातः भवति यत तस्य पिता स्वर्गलोकं गतः, ना। अब उसके बाद फिर आप ये बता दीजिए कि ये जो प्रसंग है नाटक का सबसे करुण और मार्मिक, ऐसा प्रसंग है नाटक अतीव करुण, क्योंकि इसी इसी पाठ पे प्रतिमा है। प्रतिमा नाटक हमारे नाटक का नाम है। ठीक है। चलते हैं अब छंद अलंकार एवं कवि परिचय में। तो अधो लिखतारम छंद सा लक्षणम स उदाहरणम लिखत, है ना। अब छंद दे देगा, उसके हमें उदाहरण भी लिखने हैं और लक्षण भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारा उपजाति छंद, अनंत रोदितिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुपजात। व्याख्या है इसकी, अत्र इंद्र वज्रा एवं उपेंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा का त त ज ग ग, उपेंद्र वज्रा का ज त ज ग ग इत्यनयोः छंदसो मिश्रण। मैंने इंद्र वज्रा एवं उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। प्रत्येकस्मिन् पादे एकादश वर्ण, मतलब 11 वर्ण है इसमें। ठीक है। उदाहरण इसका, ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवारे भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, है ना। बड़ा फेमस श्लोक है ये। वंशज छंद में देख लेते हैं, जतौ तु वंशस्तम उदीरितम जरो, ना। अस्मिन् छन्दे प्रत्येकस्मिन् पादे द्वादश वर्णाः भवन्ति। अत्र क्रमेण जगडः तगडः जगडः रगडः, है ना। जगण तगड़ जगड़ रगड़। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमै नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना, है ना। आप ये उदाहरण दे दीजिए इसका। यमक तथा श्लेष अलंकार का भेद स्पष्ट करना है हमें। ये हमारा 3 अंक का है। तो 3 अंक के हिसाब से हम सबसे पहले यमक अलंकार के बारे में बताएंगे। ठीक है। उसके बाद उसका उदाहरण दे देंगे, और उदाहरण में जहाँ पे वो घट रहा है उसके बारे में बता देंगे। इसी प्रकार श्लेष के साथ भी करेंगे। तो यमक अलंकार में यत्र समूह शब्द से आवृत्ति भवति, मतलब शब्द समूह की आवृत्ति होती है, शब्दः भिन्नः दृश्यन्ते किंतु उच्चारणम समानम। शब्दों का जो अर्थ रहता है अपने आप में वो भिन्न भिन्न होता है, पर उच्चारण उसका समान होता है ना। जैसे नवपलाश पलाश वनम पुरः, अत्र पलाश शब्द द्विवारम प्रयुक्त, 2 बार पलाश शब्द का प्रयोग किया गया। अब जो एक पलाश है वो तो नए पत्ते के लिए है, नव पलाश। और जो पलाश वनम जो ये है, ये किंसुक वृक्ष के वन के लिए बोल रहा है ना। किंसुक वृक्ष के लिए बोल रहा है। दूसरी चीज श्लेष अलंकार, यत्र एकस्मिन् पदे अनेक अर्थाः श्लिष्टा, जहाँ पे एक पद में ही अनेक अर्थ श्लिष्ट हो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ये चिपका हुआ, है ना।
प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, प्रतिकूलता के संबंध में। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, विधौ एक तो चंद्रमा के लिए है और दूसरा हम बोलते हैं ना हे विधाता, वही भाग्य वाला, तो भाग्य के लिए। अब अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित से कभी जीवन वृत्तम रचनाश्च लिखता है। देखिए मित्रों, ये 3 अंक का है, इनमें से किसी एक का आपको लिखना है। पर चूंकि काव्य सॉरी कवि परिचय है और उनके काव्य के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताना है, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तृत रूप से इन दोनों के बारे में रख दिया है। आपको कहीं कई पुस्तकों में मिल जाएगा आसानी से। शुरू करते हैं महाकवि भारवी से। तो भारवे समयः प्रायः षष्ठशताब्द्या उत्तरार्धं मन्यते, स चालुक्यवंशस्य राज्ञः पुलकेशिन द्वितीयस्य अनुजस्य कुब्ज विष्णुवर्धन, है ना। विष्णुवर्धन ये है जिनका ऐहोल शिलालेख है, ध्यान दीजिएगा। सभा पंडितः आसीत्, ऐहोल शिलालेख देखिए आ गया ना, ऐहोल शिलालेखेन ज्ञायते यत् सः दक्षिणात्यः, दक्षिण भारतस्य आसीत्, ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। तस्य वास्तविक नाम दामोदरः आसीत्, है ना। ऐहोल शिलालेख में इनका नाम दामोदर मिलता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि जो दामोदर थे यही भारवी थे। आसीत् इति केचन विद्वांसः सम्मन्यन्ते। तस्य कवितासु सूर्यस्य प्रकाशतुल्या आभा अस्ति, है ना। इनके कविताओं में या इनकी रचनाओं में, कवितासु न कहकर रचनाओं में सूर्यस्य प्रकाशतुल्या, सूर्य के प्रकाश के समान आभा थी, इसलिए इनका नाम भारवी इति नामना प्रसिद्धा। अब इनकी रचना है किरातार्जुनीयम, हम सबने पढ़ी है। किरातार्जुनम बृहत्त्रयी का एक अंश है। एक बात याद रखिएगा, संस्कृत काव्य में जो त्रयी की, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी का एक वो है, क्या कहते हैं, कल्पना है, उसमें बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम आता है हमारा। सर्ग संख्या 18 है। और अब थोड़ा सा कथानक संबंध में, कथानक अगर देखा जाए तो इसका कथानक हमारा महाभारत से लिया गया है, तो ये महाभारत का उपजीवी काव्य है। अत्र अर्जुनस्य शस्त्र पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे होते हैं और किरात रूप धारणा सेवेन सह तस्य युद्धस्य वर्णन, ना। किरात रूपधारी शिव के साथ उनका युद्ध का वर्णन होता है। इदम काव्यम संस्कृत, देखिए आगे ना वही लाइन जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले, बृहत्त्रयाम। काव्य सौष्ठम, काव्य सौष्ठव और वैशिष्टता क्या है, भारवे ही काव्यस्य त्रयः मुख्या गुणा सन्ति। एक तो अर्थ गौरव, कम शब्दों में संपूर्ण चीजों को रख देना। पाषाण प्रायम गंभीरम, है ना। एक तो ओज गुण से प्रधान, क्या कहते हैं, इनकी रचना है ना। यथा एकाक्षरी श्लोका, है ना। राजनीति विज्ञान और राजनीति का विज्ञान, ये 3 चीजें इनकी विशेषता है। हमारे पास इनका एक ही ग्रंथ ज्ञात है या एक ही ग्रंथ पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसमें हम ये तीनों चीजें दिखाई देती हैं, इसलिए हम यही मानते हैं कि इनकी जो रचना है वो इस प्रकार की है। अगला है प्रसिद्ध श्लोक का, मेंशन करना पड़ेगा ना उसका, तो हितम मनोहरी च वरलभम च दुर्लभम बचा, सबसे फेमस है। हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, सुनने में बहुत प्यारा लगे, ऐसे वचन बहुत दुर्लभ होते हैं। दूसरे हमारे भवभूति थे, है ना। तो संस्कृत नाट्य साहित्य महाकवि भवभूति अद्वितीय कलाकार अस्ति, सह विशेषता करुण रसस्य उद्भटाचार्य मन्यते, तस्य परिचयः अधः निर्दिष्टः अस्ति। ठीक है। भवभूते समयः अष्टम शताब्द्या पूर्वार्धः मन्यते सः। कान्यकुब्जस्य नृपते यशोवर्मण राज्यसभाम अलंकृत। अच्छा, यशोवर्मन अगर आपको याद हो, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बड़े भाई हैं यशोवर्मन। राज्यसभाम अलंकरोति स्म। वंश वंशः परिचयश्च, तस्य वास्तविकं नाम श्रीकण्ठः आसीत्। स विदर्भदेशस्य पद्मपुर नामः नगरस्य वासी आसीत्। तस्य पितुः नाम नीलकण्ठः एवं माता का नाम जतुकर्णी। व्याकरण मीमांसा न्यायशास्त्रेषु गभीरं पाण्डित्यम् आसीत्, अतः स आत्मानं पदवाक्यप्रमाणज्ञः न इति कथ्यते। मतलब थोड़ा सा इनके अंदर आत्ममुग्धता कह सकते हैं थी, कि अपने आप के लिए ही प्रयुक्त करते थे, पदवाक्य प्रमाणज्ञ। त्रय रचना, इनकी 3 रचनाएं हैं भभूति की, तीनों नाटक हैं। मालती माधव 10 अंक का है, महावीर चरित 7 अंक का है, एवं उत्तर रामचरित 7 अंक का है। मालती माधव महावीर चरित हम सबने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर किंतु उत्तर रामचरित हम सबने एक बार अवश्य पढ़ा होगा, और उत्तर रामचरित का छायांक तो हम सबने देखा ही होगा। काव्यागतम वैशिष्टम करुण रस से प्राधान्यम भवभूति मन्यते यत् संसारे एक एव रस। इनका मानना था कि संसार में सिर्फ एक ही रस है और करुण रस है। निमित्त के भेद के आधार पर वह बदलता रहता है, कारण बदलते हैं तो रस का रूप बदल जाता है।
कालिदास की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, किंतु भवभूति की लेखन गंभीरता में करुण रस दिखाई देता है। शैली इनकी गंभीर है ना, प्रौढ़ जसुनी है, और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ वात्सल्य रूप नहीं, भयंकर रौद्रम चरूपम वर्णितम, मतलब रौद्र रूप भी ये आसानी से वर्णित कर लेते थे। पांडित प्रकटनम भवतेषु नाटकेषु पांडित्यस्य तथा दार्शनिक विचारणम था। पंडित मतलब विद्वता का और दार्शनिक विचारों का, दोनों का समावेश प्राप्त होता है। उत्तर रामचरित भवभूति विशेषता, और उत्तर रामचरित में हम सब जानते हैं कि भवभूति की कल्पना और भवभूति का वर्णन। प्रसिद्धम वचनम, यदा केचन भवभूति के बारे में क्या प्रसिद्ध वचन है। यदा केचन आलोचका से काव्य, जब कोई उनके काव्य की निंदा करता था उस समय ना, तो आत्मविश्वास से बोलते थे, ये नाम केचिद ना प्रथम अंतर्गत, मतलब जो आज मेरा उपहास कर रहे हैं, भविष्य में कभी यही सब इसी प्रकार के लोग अवश्य जानिस्ते या मम भावम ग्रहीतुम सच्चित, मैं किस प्रकार के भावों को ग्रहण करने में सक्षम हूँ, है ना। अब वो समय कब होगा, ये बात की बात है। तो आप चाहें तो इसको इतना विशाल कर सकते हैं, इतने बड़े रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये 3 अंकों का है, तो अब बेहतर है कि आप उनका जन्म स्थान का मतलब काल आप रख दीजिए, संबंधित स्थान और संबंधित रचना, और थोड़ा सा रचना के बारे में, ठीक है। बहुत इतना विशिष्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सब इसलिए रख दिया कि संभवतः हो सकता है कि 5 नंबर में आ जाए, तब आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद मित्रों यहाँ तक सुनने के लिए। जल्द ही मैं आपके सामने बाकी के बचे हुए 2 पेपर भी प्रस्तुत करूंगा। अगर आपके मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस जानकारी को साझा करें। धन्यवाद।